% लीजिए, दिल की भावनाओं के साथ लीजिए। ये प्रार्थना हम लोग वैसे भी लाइफ में बहुत बार ले चुके हैं, बहुत कॉमन प्रार्थना है। अच्छे भाव है, अच्छे शब्द हैं। परमात्मा से, ईश्वर से हम बहुत बेशकीमती दुर्लभ चीज़ मांग रहे हैं और वो है शक्ति। अगर वो शक्ति दे देंगे तो बाकी सब काम तो छोटे मोटे काम हम यूँ कर लेंगे। तो अनंत शक्तिमान परमात्मा से शक्ति ही मांग रहे हैं बस, राइट। तो छोटा सा वो लेते हैं हम लोग भजन। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, आप लोगों को भी ये सब लेना है। आप लोगों को भी लेना है भाई, राइट, सबको आता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। विशाल भी आ रहे थे, विशाल भी आ रहे हैं, वो करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। अब तक आप कुछ बोलना होना चाहें आप? छोटी मोटी बातें तब तक मैं प्रोग्राम की शुरू कर देता हूँ। छोटी मोटी बातें, बेसिक इंट्रोडक्शन। देखिए लाइफ ऐसी ही ना, इट इज़ फुल ऑफ अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव से भरपूर है। हम सब जानते हैं, सब ने एक्सपीरियंस किया है, सब ने अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने हिस्से का अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव, सुख दुख, निराशा आशा, सफलता असफलता, अच्छा बुरा, सब ने हमने अपने जीवन में देखा है। सबके जीवन में होता है, सबकी डेफिनेशंस अलग अलग होती है। असफलता की, निराशा की, सबकी डेफिनेशंस अलग अलग है। भाई एक बच्चे के लिए अगर पूछेंगे फेलियर क्या है, असफलता क्या है, तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा भाई, क्या होगा फेलियर, किसको बोलते हैं? जो एग्जाम में पास हुआ, एग्जाम में पास नहीं हुए, इनके लिए डेफिनेशन वो है। एग्जाम में मार्क्स कम आए, राइट। टीचर बहुत नाराज चल रहे हैं आजकल, तो इनको लगता है लाइफ में फेल हो गए यार, टीचर बहुत नाराज चल रहे हैं, इनको वैल्यू और इंपॉर्टेंस नहीं मिलती स्कूल में। घर आके पापा ने 2 चांटा लगा दिया घर आते साथ। इनके लिए सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन यही है। इनको कुछ प्राइज मिल गया, कोई अप्रिसिएशन मिल गया, इनके लिए वो सक्सेस है। थोड़ा देखिए भैया साउंड का सेटिंग कर लेना, शायद बहुत ज़्यादा है ना, क्लैरिटी आ जाए बस थोड़ा सा प्लीज़, है ना। हाँ, भाभी जी लोगों के लिए सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशंस अलग है। भाभी जी किसको बोलेंगे सक्सेस फेलियर आप लोगों के हिसाब से? कब अच्छा लगता है, कुछ मज़ा आ गया, कुछ अच्छा हो गया, अचीव हो गया, और कब लगता है कि दिमाग खराब ही हो गया? जब पेशेंट ठीक होके जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप पेशे से डॉक्टर हैं, वर्किंग, ओके, ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। पेशेंट को जब ट्रीटमेंट राइट मिल जाता है, वो अच्छा हो जाता है, तो आपके लिए वो सक्सेस है। भाभी जी आप, कब अच्छा लगता है? जब अच्छे अच्छे काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो अपने को लगता है अपन सक्सेस हो गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाभी जी? यही सही है, बच्चे कुछ अच्छा करके तो अपने लगता है सक्सेस। बच्चे कुछ अच्छा कर ले, अपन सक्सेस हो गए। वेरी गुड। आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन? जो एम करने लगे, एक माइक लेके भी अगर कोई साथ में अगर चले जाए, पास में आ जाए। हाँ, जो लाइफ में एम कर रहे हैं, गोल है कि अच्छी जॉब लग जाए, अच्छा पैसा कमाए, कि वो पूरा चलो लगता है कि सक्सेस वो पूरा हो गया तो लगता है कि सक्सेस मिल गई, जो हम चाहते थे वो मिल गया। ग्रेट। और इधर से, और भाभी जी लोग? हाँ, अब ये देखिए, ये हो गई भाभी जी लोगों के हिसाब से। अब भाई साहब लोगों के हिसाब से, बिजनेस है, प्रोफेशन है, किसको बोलेंगे, कब लगता है? जब व्यापार में मेरे को सब कोई अपना कॉम्पिटिटर समझ, मेरे लिए कोई मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है। क्या बात है। बाकी लोग जब मेरे को अपना कॉम्पिटिटर समझें और उनको थोड़ा सा डर लगने लगे, तब लगता है सक्सेस है। वेरी गुड, जोरदार डेफिनेशन, तालियां इनके लिए और सबके लिए जिन्होंने इतनी अच्छी डेफिनेशंस दी। हाँ भाई साहब? अपने कर्तव्य और अपने दायित्व को थोड़ा सा, अच्छा ऑन नहीं क्या वो? देखते हेलो, हाँ,
अपने कर्तव्य और अपने दायित्वों को अगर एक बार विशाल भैया को रिंग कर देंगे ताकि फिर अपन विशाल भैया को रिंग कर देंगे एक बार, विशाल संचेती जी को एक बार रिंग कर देते, जल्दी आ जाए। नहीं दिख तो नहीं रहे। हाँ बहुत बढ़िया, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का अगर निर्वहन हमने कर लिया तो हाँ, जो भी टारगेट लिया है अपने किसी भी फील्ड में वो अचीव हो जाए तो सक्सेस है, और ना अचीव हो तो फेलियर। तो फिर बहुत बढ़िया, जो सोचा वो पा लिया, जो टारगेट सोचा सेट किया अगर वो हासिल हो गया तो सक्सेस है। बहुत बढ़िया। किसी भी कार्य को चैलेंज करके उसको अचीव करना बहुत अच्छा है। क्या बात है, किसी भी कार्य को चैलेंज समझ लेना, उसको एक्सेप्ट करना और पूरा करके दिखाना। ग्रेट। और इधर पीछे भाई साहब लोग, जिस काम को अपने बेड़ा उठाए पूरा हो जाता है तो अच्छा लगता है। जिसका बीड़ा उठाया, जिसकी जिम्मेदारी ली है, वो जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो लगता है कि सक्सेस हो गया। मेरे हिसाब से हर एज में इसकी डेफिनेशन चेंज होती है। एक समय जब अपन एजुकेशन के सिस्टम में रहते उस समय ऐसा लगता है अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छा करियर बन जाए, जो बच्चे सक्सेस है। उसके बाद जब अपन जॉब में या बिजनेस में आते हैं उसमें अपन सक्सेस जो है तो उस समय ऐसा लगता है यही सक्सेस है। उसके बाद जब अपने चिल्ड्रंस बड़े होते हैं वो सक्सेस हो जाए तो अपने को ऐसा लगता है ये अपनी सक्सेस है। तो आई थिंक हर एज में इट डिफर्स। Definitions keeps changing on according to the age. Definitely, absolutely correct. Great, wonderful. इधर डॉक्टर साहब, अपने मरीज को कम से कम पैसे की दवाई भी ठीक करने में बहुत अच्छा है। क्या बात है, एक और वैल्यू एडिशन कर दिया आपने, जोरदार तालियां। इधर पेशेंट को ठीक करना था सेटिस्फैक्ट्री, उधर कम पैसे में ठीक कर देंगे तो एक स्टेप और आगे। बहुत बढ़िया। हाँ मुझसे आगे है। हाँ, आपके सीनियर हैं, आपसे आगे हैं। लाइफ में मैंने सीखा है कि यदि कुछ अच्छा यदि अपने को अचीव करना है तो उसका जो पीछे का पास्ट है उस सबसे जो है पास्ट को पहले अपने को फेस करते हुए ही आगे को हम अच्छे फ्यूचर को पा सकते हैं। यानी जितना बुरा देखेंगे उस बुरे को मन में धार करके हमें आगे का टारगेट पूरा करना है। बहुत बढ़िया। लाइफ में जो पुराना बुरा हुआ है वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है, वो अंदर एक आग लगा देता है कि अब तो कुछ करके दिखाना ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इधर नीता मामी जी, क्या डेफिनेशन, किसे सफलता बोले, किसको असफलता बोले? जीवन की इस पड़ाव में आकर मेरे अनुभव के बाद ये लगता है कि हर परिस्थिति में सुख शांति आनंद बनी रहे, वही मेरी स्थिति। क्या बात है, बिल्कुल आप अध्यात्म की तरफ और मोक्ष की तरफ आपके बढ़ते हुए जो कदम है, सुख शांति से परिपूर्ण आत्मा हो और हृदय में हमेशा परमात्मा हो, सक्सेस का डेफिनेशन। बहुत बढ़िया श्रीमती नीता नीमिया जी। इधर भाभी जी, इधर भाई साहब लोग, बात हुई क्या मामा जी, विशाल भैया से, विशाल भैया से? अरे फिल्म के आने के बाद ही शुरू करते हैं। हाँ भाई साहब, और समाज में अपने को कुछ स्थान में प्राप्त करने में अपने खुद की बदलाव में अपने आप को अच्छी जगह स्थापित करने का अगर वैसा हो जाता है अपने लाइफ में तो मेरे सबसे अच्छा है। बहुत बढ़िया। समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में और अपनी भूमिका और जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्तित्व के रूप में अगर पहचान बन जाती है तो सफलता की बहुत अच्छी डेफिनेशन है। हाँ भाई साहब, अपने किसी कर्तव्य से यदि परिवार सुखी होता है तो सफलता है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। हमारे काम करने से, हमारे कुछ भी करने से अगर परिवार के लोगों को सेटिस्फैक्शन है, जो हमारे साथ रहते हैं वो खुश हैं, तो सफलता है। ग्रेट। लाइफ में जो सोचा है, जो गोल डिसाइड किया है वो अचीव कर लेना सफलता है। जो हमने गोल सेट किया वो हो जाए गोल गोल और आ जाए अपने पास। वेरी गुड। छोटे आई डोंट केयर प्लीज। हाँ इधर से। हाँ मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल इतना सक्सेसफुल। कौन सा? सेटिस्फैक्शन लेवल। सेटिस्फैक्शन लेवल जितना हाइयर बोले तो सक्सेस उतना ज्यादा। वेरी गुड। आप सबके बहुत ही शानदार, परफेक्ट और एक्सेलेंट जवाब के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड। जब तक 2 मिनट में हम फॉर्मली शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम को, कम से कम एक छोटा सा, चूंकि हम लोग ऑलरेडी धर्म के स्थानक में हैं जहाँ पर देव गुरु धर्म की लगातार आराधना होती है। बगल में पार्श्वनाथ भगवान हैं, पार्श्वनाथ भवन है, और यहाँ के मेरे ख्याल से मूल नायक परमात्मा भी पार्श्वनाथ भगवान ही है। तो जिन पार्श्वनाथ भगवान की परम कृपा पूरे बालाघाट संघ पे बरस रही है और आप सब लोग धर्म आराधना में, बिजनेस में
समाज में बहुत अच्छा काम करके पूरे देश में पूरा संघ आपका इतना अच्छा नाम कमा रहा है, जिनकी परम कृपा से, उनके लिए छोटी सी 2 लाइनें तब तक ले लेते हैं हम सब मिल करके। भगवान पार्श्वनाथ के लिए उनको वंदन करते हुए हम लोग प्रोग्राम की स्टार्ट करते हैं। और वो छोटी सी लाइनें आप सबको आती तो मैं चाहता हूँ आप सब गाएं, क्योंकि देखिए मैं तो बहुत बेसुरा हूँ, राइट, लेकिन आप सबको साथ देना है ताकि मेरा कंपनसेशन हो जाए। अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, वैसा करें जैसा आप बोलो वैसे, ठीक है। चलिए भगवान पार्श्वनाथ को वंदन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को हम वंदन करते हैं, चारों दादा गुरुदेव को हम वंदन करते हैं, खरतर गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवंत और सभी आचार्य भगवंतों के पावन चरणों में हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं। अध्यात्म योगी परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर श्री मनीष सागर जी महाराज साहब, जिनकी पावन प्रेरणा से और उनकी आज्ञा से, मार्गदर्शन से मैं आज आप सबके सामने यहाँ पर हूँ। उनके पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। जिनकी पावन मंगलकारी और कल्याणकारी निश्रा आप सबको भी 3-4 दिन से प्राप्त हो रही है, ऐसे परम पूज्य गुरु भगवंत श्री परम पूज्य विराट सागर जी महाराज साहब और आदि ठाणा के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। सभी को वंदन करते हैं। और उसके बाद आप सब बहुत अति विशिष्ट और जागरूक लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है। बाहर कड़कती ठंड है, राइट, ना आने के आपके पास भी 25-50 बहाने तो थे ही, लेकिन फिर भी बहानों की सारी जंजीरों को तोड़ करके आप इस प्रोग्राम में आए हैं, तो आप शो करता है कि यू आर स्पेशल। आप सब बहुत विशेष लोग हैं, आपके अंदर जज्बा है कुछ सीखने का। और याद रखिएगा, हर युग में ना सब चीज़ों की डेफिनेशंस बदल जाती है। आज के इस युग में अनपढ़ वो नहीं है जिसको पढ़ना नहीं आता, अनपढ़ वो हो जाता है जो सीखना नहीं चाहता। तो आप लोग वो जागरूक लोग हैं बालाघाट के जो लगातार सीखना चाहते हैं। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। और आप सब विशेष लोग हैं, इच्छा तो मेरी बिल्कुल ऐसी है, अगर अध्यक्ष महोदय परमिशन दे तो सबका व्यक्तिगत अभिनंदन और स्वागत होना चाहिए। क्या साहब, अध्यक्ष महोदय साहब कर देना चाहिए? हमारे घर राजा लूनिया जी और अध्यक्ष साहब कहे तो कर देना चाहिए, कर दीजिए। दिल पे पत्थर रख के बोलते हैं कर दीजिए, क्योंकि अगर व्यक्तिगत अभिनंदन करेंगे तो घंटा पर लग जाएगा। पर जहाँ पे देवगुरु धर्म की कृपा हो, आराधना होती हो, वहाँ तो असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। तो छोटी सी बात है, राइट। तो एकदम व्यक्तिगत अभिनंदन देखिए 30 सेकंड के अंदर कैसे। दोनों हाथों को ऐसे जोड़िए, दोनों हाथों को जोड़िए, मुस्कुराइए, अपने बगल वाले की तरफ देखिए और बोलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए एकदम पर्सनलाइज, कस्टमाइज वेलकम। आजकल क्या कस्टमाइज जमाना है, तो सबका पर्सनल व्यक्तिगत अभिनंदन। देखो, एक आदमी मंच से बोले मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, एक आदमी करे 500 आदमी का स्वागत, मजा नहीं आता है, वो फील नहीं आती वो। एक आदमी करे एक आदमी का, तब जाके लगता है कि हाँ भाई बस स्वागत हुआ। तो ये था व्यक्तिगत अभिनंदन। आप सब डिजर्व करते हैं, आप सब स्पेशल लोग हैं, खास लोग हैं। आज के इस प्रोग्राम के थीम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ डिस्कशन मैंने थोड़ा सा कर लिया था कि थीम क्या। भैया हल्का सा इसको साउंड को थोड़ा सा ऐसा लगता है कम कर दें, या जैसा आपको ठीक लगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है वॉल्यूम इसका, जो आपको ठीक लगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। प्रार्थना हम ले चुके हैं, सबके साथ आज की ज़िंदगी में है। मैं चाहता हूँ आज के अगर 70 मिनट आप मेरे साथ हैं, आने वाले 70 मिनट, तो पक्का ज़रूर हम कुछ ऐसी बातों पे डिस्कशन करेंगे जो दिल को और अंतरात्मा को अंदर से झकझोर देगी। कोई ना कोई एक नया डायरेक्शन हम सब मिल करके निकालेंगे यहाँ से, और हमारे आने वाली ज़िंदगी के लिए वो सब बहुत बेहतर होगा। सबकी ज़िंदगी में टेंशन है, स्ट्रेस है, तनाव है, 500% कन्फर्म है, कोई ऐसे अछूता नहीं है। एक्सेप्शनली अगर कोई है तो समझ लीजिए आप परम सौभाग्यशाली हैं।
ज़बरदस्त कृपा है आपके ऊपर ईश्वर की, अगर आप तनाव में, स्ट्रेस में नहीं है, टेंशन में नहीं है तो। अदरवाइज एवरीबडी इज इन टेंशन। तो लोग बोलते हैं ना, छोटा सा गाना था मैंने उसके ऊपर, टेंशन के ऊपर, कौन सा, वो कैसी, लोग टेंशन में होते भी लेकिन ज़्यादा किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि अपनी परेशानी जितना दूसरों को बताओगे फ़ायदा कुछ नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो लोगों के मन में जो फीलिंग चलती है वो क्या चलती है कि कैसी टेंशन है ये आई, किसी से अब क्या कहना, कैसी टेंशन है ये आई, किसी से अब क्या कहना, कोई समझे न पीर पर आई, कोई समझे न पीर पर आई, किसी से अब क्या कहना, कैसी टेंशन है ये आई, किसी से अब क्या कहना। हर किसी की लाइफ में सच में ऐसे टेंशन आते हैं, हम ज़्यादा बोल भी नहीं पाते, किसी को शेयर भी नहीं कर पाते, सहना तो पड़ता ही है सबको। पर सच में आज हम ऐसी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे, हाउ टू टैकल, हाउ टू ओवरकम दैट सिचुएशन एंड हाउ टू बिकम हाईली सक्सेसफुल फ्रॉम द लेवल ऑफ फेलियर। नाउ देखिए, मुश्किलों में कुछ लोग होते हैं जो बिखर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिखर जाते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं उन्हीं मुश्किलों में निखर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। आप चाहे तो तालियां बजा सकते हैं इन खूबसूरत लाइनों के लिए। मैं चाहता हूं आप सब जितने हैं, प्रबुद्ध हैं, जागरूक हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं और सिंसियर लोग हैं, मैं जानता हूं कि आप सब उस लेवल को तोड़ने का इरादा रखते हैं और अपनी ज़िंदगी में तोड़ के ही आगे बढ़ बढ़ेंगे, राइट। तो आज हमको उन्हीं की बातों में डिस्कशन करना है, उन्हीं के बारे में हमारा ये विषय है, टॉपिक है, हार की जीत है, हार के बाद ही जीत है। और उसके ऊपर एक सुंदर सी लाइन है जो हम सबको मिलकर लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन आप सबका होना चाहिए, ताकि जो मेरी बेसुरी आवाज़ है वो बिल्कुल दब जाए और आप सबकी सुरीली आवाज़ है वो मेरे साथ में आ जाए, राइट। तो इस प्रोग्राम का जो थीम है वो थीम सॉन्ग हम सब मिलकर के जरूर लेंगे। एक माइक जहाँ पर होना चाहिए, अगर और कुछ पॉसिबल हो माइक तो एक बार दे सकते हैं ऑडियंस में। और वो कौन सा है हमारा थीम? जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो सच में जिंदगी में यही होता है, हारने के बाद भी जो डटा रहता है वो जीत जाता है। आज मैं आप सबके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ ऐसी 10 पावरफुल बातें, सच में ऐसी 10 पावरफुल बातें जो कहीं ना कहीं हमारी सोच के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन भी ला सकती है, और उसका थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंटेशन सच में बहुत मिरेकलस रिजल्ट हमारी लाइफ में ला सकता है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस 10 पावरफुल पॉइंट्स। क्या होता है देखिए, 3 स्टेप पर कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई पॉइंट हम जानते ही नहीं, कि दुनिया में सर्वज्ञ तो कोई नहीं है, सब कुछ तो कोई नहीं जानता, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते ही नहीं उनमें से किसी पॉइंट को। मान लो जानते हैं तो मानते नहीं हैं, कई बार जानते तो हैं, ऐसा गहरा विश्वास नहीं होता कि भाई ऐसा होता है। सब थ्योरेटिकल बातें हैं यार, लोग बोलते जरूर है, होता कुछ नहीं भाई, राइट। अंदर से ऐसी फीलिंग रहती है, मतलब दिल की गहरी श्रद्धा से मानते नहीं है। कई बार 2 लेवल तो क्रॉस कर देते हैं, जानते तो हैं, मानते भी हैं, पर क्या करें, अपनाते नहीं है। हाँ होता है, जानता हूं मैं, मानता हूं मैं, पर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो आज का हमारा ये 70 मिनट का सेशन ऐसा है कि उन सब बातों को अगर हम जानते हैं तो माने, मानते हैं तो अपनाएं, और अपनाते हैं तो चमत्कार को ला करके दिखाएं, राइट। तो ऐसी बातें हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप सबके सामने लेना चाहता हूं, देखिए लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, किसी काम की शुरुआत करते हैं, राइट। अक्सर मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, प्रोग्राम लेते हैं, तो कई बार लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा जाते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे दूर कर सकते हैं, इंडिविजुअल केसेस को स्टडी करते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, दुनिया के
30% लोग किसी काम को शुरू करने की सोचते तो हैं पर करते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उस काम में समस्या है। किसी पूछो भाई क्यों नहीं किया, वो करने वाला था पर ये एक्चुअली ना एक समस्या आ गई, वो समस्या आ गई इसलिए नहीं किया, या समस्या आई नहीं थी, समस्या दिख गई, राइट? तो वो लेवल क्रॉस नहीं कर पाते। कुछ लोग ये लेवल क्रॉस तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही काम की शुरुआत में आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है, वही ठहर जाते हैं, अरे यार बहुत झमेले इस काम में। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा अगल बगल में, हमारे साथ नहीं, दूसरों के साथ तो होता है, राइट? उनका वो कदम वहीं पे रुक जाता है, और मालूम है उनके अंदर क्या फीलिंग आती है उस समय, क्या जज्बा चलता है? जज्बा ये चलता है, कौन सा? दिल कहता है चल आगे बढ़, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल कहता है चल आगे बढ़, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। ऐसा कश्मकश होते रहता है अंदर से कि यार प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, राइट? ये दुविधा सबके साथ आती है। पहला बैरियर है ये, इस बैरियर को तोड़ना जरूरी है पूरे पावर के साथ में, और उसको इस बिलीफ के साथ तोड़ना जरूरी है। किस बिलीफ के साथ? किस गहरे विश्वास के साथ कि जिसमें समस्या ना हो ऐसा कोई काम नहीं, जिसमें समस्या ना हो ऐसा कोई काम नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं, आप बोलिए, जिसका समाधान नहीं। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं हो। लेट द प्रॉब्लम कम, वी विल सॉल्व इट। एक बार समस्या को आने दो, समाधान जरूर निकलेगा। केवल समस्या है ये सोच के रुक जाएं, बेईमानी है। ऐसा कोई काम ही नहीं दुनिया में जिसमें समस्या ना हो, राइट? तो मैं चाहता हूं ये पहला मंत्र जो मैं आप सबको देना चाहता हूं वो जरूर आप मेरे साथ दोहराएं। बोलिए, हाथ ऐसे कीजिए, आगे लाइए, हाथ ऐसे लाइए, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज के साथ, थोड़ा एनर्जी का लेवल हमारा हाई बना रहे। हाथ ऐसे लाइए, बोलिए मेरे साथ, जिसमें समस्या ना हो। कई लोग अभी शर्मा शर्मी में हैं, ऐसे कैसे बोलते भाई? नहीं, हम नहीं बोलेंगे। ये 70 मिनट आप मेरे हो, मेरे साथ हो, ठीक है? वापस ऐसे हाथ कीजिए, बोलिए पावर के साथ, एनर्जी के साथ, राइट? जिसमें समस्या ना हो, और ऐसा कोई काम नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, राइट? वेरी गुड, आप सबके लिए जोरदार तालियां, वेरी गुड। देखिए, जब राम भगवान ने भी सोचा था ना लंका जाकर के सीता जी को लाना है, अब वो अगर सोचे कि पूरा रोड में क्लियर मिले तो मैं आगे बढ़ूं, संभव ही नहीं था। आप सबको मालूम है ना पहला स्टेप क्या था? पहले तो ढूंढना ही नामुमकिन था। समस्या आई, कोई जा ही नहीं सकता था, लेकिन सॉल्यूशन भी आ गया। समस्या आई पर सॉल्यूशन भी आ गया। जो लगे रहते हैं ना, करना ही है, करना ही है, समाधान भी आ जाता है। अभी पूरी सेना को लंका के पार ले जाना था, बोलिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि नहीं? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था ना, एकदम ऑलमोस्ट। कौन ऐसा, बताओ, कौन ऐसा सॉल्यूशन कल्पना कर सकता था? नहीं कर सकता था। पर क्या ये सोच के रुक गए क्या, अरे भाई प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, क्या रास्ता ही नहीं, कैसे करें बताइए? ऐसा नहीं सोचा। सोचा देखो जाना तो है, अगर समस्या है तो कोई ना कोई समाधान तो होगा। सोचा उस डायरेक्शन में समाधान क्या हो सकता है, समाधान मिला। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से मिला, पर समाधान मिला, और अल्टीमेटली पूरी उसको क्रॉस करके गए। अभी बताइए, लक्ष्मण मेघनाथ को मारना आसान था क्या? आसान था क्या? 2 बार बहुत जबरदस्त तरीके से मेघनाथ भारी पड़ गया था, हम सब कहानी जानते हैं रामायण की। 2 बार बहुत, एक बार तो लक्ष्मण जी के ऊपर जो प्रहार किया था, और एक बार राम जी लक्ष्मण जी दोनों के ऊपर। आसान था उनको मारना? नहीं। रावण को अगर वो मालूम नहीं चलता कि यहां मारना है, क्या उसको मारना संभव था? नहीं। समस्या आई, अटक गए थे, ऐसे अटके थे कि रास्ता ही नहीं था। पर बोलते हैं ना, जब दिल से शिद्दत से लगे रहो, कहीं ना कहीं से कायनात भी आपको समाधान देती है। आपने डायलॉग सुना होगा ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुझसे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे से मुझको तुमसे मिलाने की साजिश की है। शाहरुख खान का डायलॉग है। आप जब बोलते हैं ना शिद्दत से लगे रहते हो ना,
तो कायनात भी आपको सॉल्यूशन ला करके देती है। तो आज के दिन से हमको एक गहरा विश्वास इस प्रेजेंटेशन और सेमिनार के बाद ले जाना है। दुनिया में कोई भी अगर समस्या आएगी ना, तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान होता नहीं है। हम ढूंढ नहीं पाते, ये हमारी कमजोरी है। हम ये नहीं बोल सकते कि इसका समाधान था नहीं। आप इस एटीट्यूड के साथ जिस दिन हम सोचना चालू करते हैं ना, उस दिन समाधान हमको नजर आने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कोहरे में, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया कोहरे में जब पहाड़ चढ़ते हैं, कोई हिल स्टेशन पे जाते हैं? कितने लोग का एक्सपीरियंस है? प्लीज रेज योर हैंड्स, हाथ उठाइए। क्या बात है, खूब घूमने फिरने के शौकीन है सारे लोग, वेरी गुड। आपने देखा होगा, हल्का सा कम कर देते हैं ना म्यूजिक बैकग्राउंड से। हाँ, आपने देखा होगा जब कोहरा चलता है ना गाड़ी के सामने, तो 10 मीटर से आगे का दिखाई नहीं देता। अब दो ऑप्शन है, क्या रात भर वेट करें, सवेरे ही जाएंगे तो दिख नहीं रहा भाई, पूरी खाई है चारों तरफ, गिर गए तो अंतिम यात्रा हो जाएगी। ये अंतिम यात्रा तो लोग बाद में निकाल लेंगे, हमारी तो अंतिम यात्रा हो गई है। क्या करें, रुक जाएं कि चलें? आप बताएं। चलते हैं, कितना चले? धीरे धीरे चलेंगे। धीरे धीरे चलें। वेरी गुड, सबका सही जवाब। आपके सही जवाब के लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। नहीं भाई, जोरदार मतलब जोरदार ही होनी चाहिए, ऐसे काम चलाओगे भाभी जी। क्या था, कुछ कमी महसूस हो रही है तालियों में। देखिए स्ट्रैटेजी क्या अपनाते हैं हम लोग। वहां पर 10 कदम चलते हैं, 10 मीटर चलते हैं, वहां तक तो दिख रहा है ना, वहां तक क्या प्रॉब्लम है? 10 मीटर चलते हैं, वहां से फिर 10 मीटर दिखना शुरू हो जाता है, फिर वहां से 10 मीटर दिखना शुरू हो जाता है, और ऐसे ऐसे करके हम लोग 10 किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं और माउंट पर पहुंच जाते हैं। यही स्ट्रैटेजी लाइफ में हमको अपनाना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, जितना दिख रहा है उतना तो चलें, यहाँ पे क्यों रुक जाएं, वहां तक तो चलें। वहां चलेंगे ना तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और आगे चलेंगे तो फिर नई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। लगातार सॉल्यूशन मिलता रहेगा। पर ये जज्बा मन के अंदर होना चाहिए कि दुनिया में आज तक ऐसा ताला नहीं बना, याद रखिए, जिसकी, हाँ भाभी जी बोलना चाह रहे, दुनिया में आज तक ऐसा ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। क्या बात है, जोरदार तालियां भाभी जी के लिए। इसीलिए ये सॉन्ग हम सबको दिल से लेना चाहिए कि आज के बाद अपने आप से वादा कर रहे हैं हम लोग। क्या वादा कर रहे हैं मालूम है आपको? रुक जाना नहीं है, हार के। तो मुसीबत के सामने, प्रॉब्लम के सामने घुटने नहीं टेकना है भाई अपने को, राइट? तो ये गाना आप सबको दिल से लेना है। ये गाने के वर्डिंग्स लिखे हुए देखिए, कौन सा गाना? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, यादों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, यादों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। इसलिए दिस वॉज द फर्स्ट मैसेज ऑफ द प्रोग्राम। और जो मैं सेकेंड मैसेज आपको देना चाहता हूं, एक वादा, स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, ब्रेन की प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा बदलना है, इधर सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा चेंज करना है। हार्डवेयर तो बिल्कुल वही रहेगा, इधर का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर थोड़ा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? पहली लाइन बोलिए, क्या लिखा हुआ है? आइए गमों से करे वादा कि तुझको कर देंगे आधा, और थर्ड खुशियों को कर देंगे दोगुना, और फोर्थ करते हैं पक्का इरादा। राइट? ये स्ट्रैटेजी, ये एटीट्यूड हमको आज इस प्रोग्राम के अंदर डेवलप करने ही जाना है। अब देखिए, सबसे पहले मिस्टेक, हम मिस्टेक क्या करते हैं आमतौर पे? ज़्यादातर लोग, बालाघाट के लोग नहीं करते हैं, आप लोग तो बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, मैं दूसरे शहर की बात कर रहा हूँ। आमतौर पे आम इंसान क्या गलतियाँ करता है आपको मालूम है? लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, मुसीबत आती है, कुछ भी आता है, हम ना बोलते ज़रूर हैं, पक्का बोलते ज़रूर हैं। आप देखना, अगर हमको थोड़ा सा गर्मी भी लगने लग जाएगी ना, बताइए मुंह से कुछ निकलता है कि नहीं निकलता है? क्या निकलता है? बाप रे भयंकर गर्मी है यार, ऐसा निकलता है ना? निकलता है, पक्का निकलता है। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग होती है, फीलिंग एक्सप्रेस होती है, मुंह से बोलते ही है, पक्का बोलते हैं हम। ठीक है, और बताइए, और कोई एग्जांपल बताइए, और क्या बोलते हैं? क्या अच्छा नहीं लगता फिर लाइफ में जब बोलते हैं तो? एक आप सजेशन दीजिए। खाना टेस्टी नहीं बना, अरे यार बड़ा अजीब सा खाना है, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया खाने में, निकलता ना मुंह से?
ठीक है। और रास्ते में हम लोग आ रहे थे, रोड बहुत ख़राब थी गोंदिया से बालाघाट की, कितनी बार मुंह से निकला होगा माय गॉड यार। कोशिश कीजिए जब हम नेगेटिव बात को फील करते हैं और उसको जब बोलते हैं ना, जब बोलते हैं तो उसकी इंटेंसिटी को डबल कर देते हैं। मतलब अपने दुख को हमने बोल करके क्या कर दिया है, डबल कर दिया। एक्चुअली वो दुख था तो 50 डिग्री का, पर हमने उसको महसूस कौन सी डिग्री में किया, 100 डिग्री में। अपने गम को डबल, एक गम हमको मिला 50 का, चलो वो तो भैया हमको गुरु भगवान समझाते पाप का उदय था, ठीक है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं था। गर्मी लगनी थी लगी, लाइट जानी थी चले गई, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं था। लेकिन ये जो 50 डिग्री का दुख था, इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं। हमारी प्रोग्रामिंग यहाँ की जवाबदार है, हम पक्का बोलते हैं खराब बात को। और दूसरी तरफ लाइफ में जब कुछ अच्छा होता है तो शायद ही कुछ बोलते हैं। जैसे आप आराम से एसी में बैठे हुए हो, अच्छी फीलिंग आ रही है आपको, पर कहाँ ऐसा बोलते हैं बताइए, वाह कितना अच्छा लग रहा है, कहाँ बोलते बताओ। बस फील कर लेते हैं, हाँ मन ही मन में अच्छा लग रहा है, सही बात है अच्छा लग रहा है। बोलता कौन है, कोई नहीं बोलता। खाना बहुत टेस्टी खाते घर पे, मामी जी आज आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया था, मैं बोलना भूल गया, राइट अभी मेरे को बोलते बोलते ध्यान आया। एक बार जोरदार तालियां नीता, श्रीमती नीता लुनिया जी के लिए। और भाभी जी भी बहुत टेस्टी और डिलीशियस आइटम कई बार हम लोगों के लिए भेजते रहती है। विद्यापीठ में आपका बालक पढ़ रहा है, भाभी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां नाटा जी के लिए। नहीं भाई जोरदार मतलब जोरदार, नो कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज का छोड़ो, लाइट ही करना नहीं। हाँ पर हम सच में टेस्टी खाना खाते हैं पर बोलते नहीं है, मुंह पे नहीं आता। आप क्या हुआ देखिए, आपके अंदर खुशी कितनी आई बताइए, 50 आई, 50 डिग्री वाली खुशी आई। अगर आप उसको बोलते, अभिव्यक्त करते, तो उसकी खुशी की डिग्री कितनी हो जाती मालूम, बोलने से 100। हमने बनाया नहीं। मतलब अगर समझ लीजिए ईश्वर ने हमारे साथ अगर न्याय किया, जस्टिस किया, हम ये रोना मान लो नहीं रोते भाई कि हमको दुख ज़्यादा दे दिया, अरे खुशियाँ कम दी, मान लो बराबर बराबर दे दिया, मान ले कि नहीं, बोलो मान ले, बोलिए ना, बोलिए मान लो, हाँ बोलिए, सारे लोग बोलिए मान लो, हाँ फिर मानता हूँ, ठीक है मानो 100 दिया हमने, देखिए अपनी बेवकूफ़ी से क्या किया, गम की डिग्री को 100 के कितना कर दिया, बढ़ा के उसको 200 कर दिया। बोल बोल के गर्मी है मर गया, गर्मी है मर गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कब आएगी लाइट, कब आएगी, अपने दुख को बढ़ा रहे हैं। 200 कर लिया। खुशियाँ भी 100 दी थी, उसको बोला नहीं बोला, उसकी इंटेंसिटी और कम हो गई, 50 हो गई उसकी फीलिंग। अब ऊपर वाले ने तो दिया 100 ही था, हमने अपना शातिर दिमाग लगा के क्या कर दिया, गम को कर दिया 200 और खुशियों को कर दिया आधा, 50 कर दिया। आज से हमको ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदलनी है, बिल्कुल बदलनी है। आज से सच में सोचना है, नेगेटिव को हम नहीं बोलेंगे, और पॉजिटिव को ना तो बोले बिना रहेंगे नहीं। बोले मेरे साथ, पॉजिटिव को बोले बिना रहेंगे नहीं, बोल के रहना है हमको। मैं चाहता हूं एक बार जेंट्स की तरफ से 3-4 लोग यहाँ पर आ जाएं और भाभी जी लोग की तरफ से 3-4 लोग यहाँ पर आ जाएं, प्लीज आ जाए, कोई भी आ जाइए, छोटा सा वो है और कुछ नहीं है, छोटा सा काम करना है, आ जाइए, इतना मत सोचिए, आइए बिल्कुल आइए, एकदम स्वागत है। 2 भाई साहब के लिए जोरदार तालियां, वेरी गुड इनिशिएटिव लिया इन्होंने। हाँ और भाई साहब से 2 और भाभी जी लोग आइए, भाभी जी सोचते सोचते ट्रेन निकल जाती है कई बार, आ जाइए, आइए आ जाओ, आप आ जाओ, आइए भाभी जी, आइए भाभी जी, मामी जी मतलब, आइए 4 लोग आइए। अरे जेंट्स में से 2 और बाकी है, भाई तो कंपटीशन होना चाहिए, आइए देखिए कैसा चल रहा है, दिल कहता है चल आगे चल उठते हैं कदम, आइए इतना मत सोचिए एक और पोस्ट अवेलेबल है। हाँ देखिए आज से हमको आदत में लाना है, जो हम सीखेंगे उसको अगर इंप्लीमेंट नहीं किया तो किसी काम का नहीं है। आज से हमको प्रैक्टिस में लाना और ये बोलना है जो अच्छा लगा हमको, दिन भर में जो भी अच्छा लगा आपको, उसको आपको तारीफ करके बोलना है। जो भी अच्छा लगा, आज आपको खाना अच्छा लगा, रास्ता अच्छा लगा, मौसम अच्छा लगा, कुछ तो अच्छा लगा होगा आपको, घर का माहौल अच्छा लगा होगा, बच्चों का नेचर अच्छा लगा होगा, मार्केट में आपको कोई चीज़ पसंद आई होगी, एन नंबर ऑफ थिंग्स कुड बी देयर, हजारों चीज़ें ऐसी हो सकती है। आप सोचिए आपको दिन भर में क्या अच्छा लगा और आपको अच्छे से बोलना है उसको कि ये अच्छा लगा। और कैसे बोलना मालूम आपको, अरे एक पोस्ट खाली है बीबी, अरे इतना क्या सोच रहे, आइए, अरे ये तो हाँ ठीक है।
आपको वो बोलना है, राइट। और कैसे बोलना है? सिंपल तरीके से नहीं भाई। अपन कुछ बनाते हैं सिंपल तरीके में मज़ा आता है कि तड़का वड़के के साथ मज़ा आता है? कैसा? फीमेल ज़्यादा अच्छे समझ सकती है तड़का। कहने की बात है कि फीमेल ज़्यादा अच्छे समझ सकती है, मेल भी बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि खाना तो नहीं होता है, ठीक है। सिंपल अच्छा लगता है कि तड़का? अभी तो परहेज चल रहा है। सपने में सिंपल आता है कि तड़का आता है? इसलिए जो बनाती है वही अच्छा खा लेते हैं और बहुत खुशीपूर्वक खाते हैं कि चलो हमारी कोई केयरिंग करने वाला। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सिंपल नहीं भाई, अपन सब डिलीशियस, टेस्टी और स्पाइसी चीज़ खाने वाले लोग हैं। तड़का, तड़के के साथ बोलना है। तड़का बोले तो क्या? तड़का बोले तो वाव का तड़का। सिंपल तारीफ मत करो, खाना बहुत, कई लोग तो देखो तारीफ भी कैसे करते हैं, अच्छा खाना बहुत अच्छा बना है ऐसे बोलते हैं। थोड़ा ऐसा लगे फीलिंग में डूब करके आपने बोला हो कि वाह भाभी जी आप क्या खाना बनाते हो, आप क्या लड्डू बनाते हो, ऐसा लगे वाव के साथ कि आपने तारीफ की तो दिल खोल के की, एकदम तारीफ की चाशनी में डुबो करके निकाला है शब्दों को, ऐसे लगना चाहिए। तो वाव के साथ करना है। किसके साथ करना है? वाव के साथ। वाव को स्टाइलिश और एक्सप्रेसिव वे में, राइट। चलिए दिन भर में आपको जो अच्छा लगा वो बोलना है, एक या दो लाइन में ही बोलना है बस खाली, लेकिन स्टाइलिश वे में वाव के साथ बोलना है। यस, वाह क्या खाना बनाते हो यार, मजा आ गया। इधर है क्या भाभी जी कोई? अरे वाह क्या बात है, अभी बोला अधिकार को देख रहे हो आप एकदम बहुत बढ़िया, शानदार तालियां, जोरदार, बहुत बढ़िया। चलिए एक, हाँ एक फीमेल की तरफ से भाभी जी क्या जवाब है आपका? मतलब कुछ भी जो आपको अच्छा लगा हो दिन भर में। आज मेरा सबका प्रवचन क्या बढ़िया था। क्या बात है, वेरी गुड। लेकिन वाव थोड़ा एकदम धीरे से बोल दिया, बोलो वाव तो बोलो। मेरा सबका आज प्रवचन बहुत अच्छा था। क्या बता, वेरी गुड, जोरदार, बहुत बढ़िया। आप भाई साहब क्या अच्छा लगा? वाओ, आज का दिन क्या शानदार बीता। प्रभु कृपा से जितने काम सोचे थे वो सारे पूर्ण हो गए। क्या बात है, जोरदार, बहुत बढ़िया, ग्रेट पॉजिटिविटी। हाँ वाह, भाभी आज क्या छोले भटूरे बनाए थे आपने। क्या बात है, ग्रेट, भाभी जी ने बनाया था, वेरी गुड। आपके छोले भटूरे की तारीफ हुई है, ग्रेट। भाई साहब वाह क्या मिठाइयाँ होती है यार, मजबूर कर देती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। दिल कहता है एक पीस उठा लें, उठते हाँ हाथ रुक जाते हैं। इधर भाई साहब। भैया जो आपकी बोलने की स्टाइल है एकदम गजब। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या सुनते हैं आप लोग सब, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। भाभी जी मैंने मेरे बेटे के बर्थडे के केक बनाए, वाह बहुत ही टेस्टी। वाह, अच्छा खुद ही बनाया था, खुद ही तारीफ कर रहे हो, वेरी गुड, गुड स्पिरिट, गुड स्पिरिट। हम किसी दूसरों के मोहताज नहीं है भाई, अपना तारीफ खुद ही करेंगे हम, वेरी गुड, ग्रेट। वाह, आज मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे यहाँ पे आज आने का मौका मिला और आपको सुनने का मौका मिला। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट, मेरी तारीफ करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। शानदार तरीके से आपने सच में अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया, वाव के तड़के के साथ। एक बार अब जोरदार 100% वाली तालियां इन आठों के लिए, वेरी गुड। आज से सच में इस बात को हम लोग इम्प्लीमेंट करें। दिन में छोटी छोटी ना सैकड़ों बातें अच्छी होती है, बहुत सारी बातें अच्छी होती है, हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते। हम अपने अंदर की जो फीलिंग का जो रेशियो चलता है ना, अंदर जो चलता है पूरा कैलकुलेशन, केमिकल लोचा जो चलता है, आप जब पॉजिटिविटी को बार बार बोलेंगे ना, अच्छी बातों को बोलेंगे, तो देखिए आपका मूड क्या हो जाएगा मालूम है, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो निराशा है ना, ये जो डिप्रेशन है, ये जो स्ट्रेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इतनी सी समस्या नहीं होती, हमारे पूरे जीवन पे हावी हो जाती है, ये कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? आप जब अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, खुशी वाली फीलिंग्स बढ़ेगी, खुशी की इंटेंसिटी बढ़ेगी, और खुशी की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो गम की इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होगी, आपका मूड बहुत खुशनुमा और बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम जब नेगेटिव को बोलना छोड़ देंगे तो उसका जो पावर था अपने आप में डबल हो जाने का, वो डबल से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी को आज से आपको सबको फॉलो करना है और कसम खा लेना है कि दिन भर में कम से कम, बोले कितना बोलूं, 10 बोलूं कि 20 बोलूं, 50 बोलूं, कितना, 10 बस, ओके, कम से कम 10 दिन भर में ना 10 अच्छी बातों की तारीफ मैं करके रहूंगा। जो कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, जो मेरे सराउंडिंग्स में अच्छा हो रहा है, जो मेरे अगल बगल में अच्छा हो रहा है, राइट। तो चलिए मेरे साथ एक वादा कीजिए,
वादा कीजिए, ऐसे वादा कीजिए। मैं वादा करता हूं अपने आप से, बोलिए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को उधार दे रहे हो प्यार से, भाई याद रखना टाइम पे वापस कर देना 100 रुपए रख। जब वादा करते हैं ना तो एग्रेशन होता है, एनर्जी होती है। बोलिए, अपने आप से वादा करना है। मैं वादा करता हूं अपने आप से कि आज के बाद से रोज 10 चीजों की तारीफ करके रहूंगा, और जिस दिन तारीफ ना कर पाऊं उस रात को मेरे को नींद ना आए। वेरी गुड, ग्रेट, वंडरफुल, जोरदार ताली आप सबके लिए। देखिए, छोटी छोटी सी चीजें सच में हमको अपनानी है लाइफ में, और हमको सिचुएशन को कई बार बदलना हमारे हाथ में नहीं होता है, पर हमारे रिएक्शंस को बदलना हमारे हाथ में है। याद रखिए, परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर उस पर हमारी मनस्थिति क्या बननी चाहिए ये बदलना हमारे हाथ में है। हम सृष्टि को बदल नहीं सकते सृष्टि को बदल, पर अपनी दृष्टि को बदलना हमारे हाथ में है, सच में। इसीलिए लोगों ने कहा है कि दृष्टि को जो बदल दोगे तो सृष्टि बदल जाएगी, मनस्थिति को जो बदल दोगे तो परिस्थिति बदल जाएगी, मानसिकता को जो बदल दोगे तो वास्तविकता बदल जाएगी, सोच को जो बदल दोगे तो परिणाम बदल जाएंगे, और अगर नजरों को बदल दिया तो नजारे बदल जाएंगे। तो मैं चाहता हूं ये थर्ड जो पावरफुल ट्रिक है उसको आप जरूर फॉलो करें। ये देखिए, हम लोग सब जो बोलते हैं ना, यार कितनी गर्मी लग रही है, टेस्ट मजेदार नहीं है, अजीब सी स्मेल आ रही है, कपड़े और साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, मौसम बहुत बेकार है, छोटी छोटी बातें अनकॉन्शियसली बहुत कुछ हम दिन में बोलते रहते हैं। आज से ये स्टॉप, और जो छोटी छोटी अच्छी बातें लग रही है आज से वो शुरू कर देंगे हम, राइट। देखिए, तमाम निराशा के बाद खुश रहना और पॉजिटिव रहना हमारे हाथ में है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक साधु महात्मा थे, बोलिए कौन थे? सारे लोग बोलिए कौन थे? साधु महात्मा थे। वो अपने आश्रम में बैठे हुए थे, ठीक है। एक आदमी आया, उनका शिष्य आया दौड़ते हुए, वो कुछ पढ़ा रहे थे, सारे बच्चों को स्वाध्याय करा रहे थे, पढ़ा रहे थे, कुछ करा रहे थे। एक आदमी आया, उनका शिष्य आया, दौड़ते हुए आके बोला कि महाराज कोई व्यक्ति आए हुए हैं और वो ना आश्रम में एक गाय को दान में देना चाहते हैं। साधु महाराज एकदम खुशी के मारे उछल पड़े, वाह क्या बात है, मजा आ गया, आनंद ही आ गया, आनंद ही आ गया, क्या खुशखबरी लाए हो तुम, मजा आ गया। आज से रोज हमको ताजा दूध मिलेगा, माखन मिलेगा, दही मिलेगा, घी मिलेगा, ताजा शुद्ध मिलेगा, सब कुछ शुद्ध मिलेगा, आनंद ही आ गया। ऐसे हंसने लग गए, ठीक है। कैसे हंसने लगे? हा 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 हा, ऐसे हंसने लगे। मैं तो नहीं हंस पा रहा हूँ, आप लोग बताओ उसके कैसे हंसने लग गए। ऐसे हंसने लग गए। अब 1 महीना हुआ, बोले कितना महीना हुआ? 1 महीना हुआ। फिर से शिष्य दौड़ता हुआ आया, कह रहे महाराज जी एक फिर से खबर है। बोले क्या खबर है? बोले वो जो आदमी गाय को दान दे के गया था ना, वो वापस लेने आया, बोलता कुछ प्रॉब्लम है, अपनी गाय वापस ले जाऊंगा। महाराज जी फिर खुशी के मारे उछल जाते हैं, वाह 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 क्या बात है, आनंद ही आ गया, आनंद ही आ गया। इसका मतलब आज के बाद से गाय की संभाल नहीं करनी पड़ेगी, गोबर साफ नहीं करना पड़ेगा, उसको चारा देने का टेंशन खत्म, अरे आनंद आ गया, मजा आ गया, खुशी है। आप बताइए, खुश होना है ना परिस्थिति पे नहीं है, मनस्थिति पे है, सृष्टि में नहीं है, दृष्टि में है, नजारों में नहीं है, नजरों में है। आज अगर हम अपनी थोड़ी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग हल्की सी चेंज कर लेंगे, मेरा कहना है कि 20% भी हमारे जीवन में थोड़ा सा अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो सौदा बुरा क्या है। 20% तो आज हो जाएगा, धीरे धीरे और होते जाएगा गुरु भगवंतों की कृपा से, राइट। तो देखिए, इसीलिए बोलते कोई रोटी दाल में खुश है, कोई रोटी दाल में खुश है, कोई संसार के माया जाल में खुश है, कोई धमाल में खुश है, कोई कमाल में खुश है, कोई कर के बवाल में खुश है, कोई बन के माला माल खुश है। पर खुश नसीब तो सच में वो है जो हर हाल में खुश है, जो हर हाल में खुश है। और इसीलिए एक बहुत अच्छा गाना है जो लाइफ के ऊपर है, जीने के ऊपर है। भाभी जी प्रोग्राम छोड़ के ऐसे यूं न जाइए, आपको कसम मोबाइल की लौट आई। अच्छा मोबाइल ही रख लो पक्का, आप सोच लो पासवर्ड, वो तो आपने बताया ही नहीं। थैंक यू।
मजबूरी है वरना नहीं जाते। सही बात है, मेरे को लग भी गया था। देखिए, इसलिए बहुत खूबसूरत गाना आप सबको साथ में लेना चाहिए। कौन सा गाना है? हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। देखिए, लगभग 30 मिनट सेशन को हुए हैं, 25 मिनट सेशन के और बाकी है। इंपॉर्टेंट लेसन्स, इंपॉर्टेंट बातें बाकी है जो डिस्कशन में आनी है। लेकिन बीच में मैं सच में आपको एक ऐसी बात भी बताना चाहता हूँ, ऐसी बात से कनेक्ट भी करना चाहता हूँ। और मेरा ख्याल है, मैं लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 8-9 महीने पहले बालाघाट एक बार और आना हुआ था मेरा। आप में से कितने लोगों ने वो सेशन अटेंड किया था? लगभग 9 महीने पहले की बात है। क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपके धैर्य को और आपके मनोबल को सलाम है। एक बार आप मेरे को सुन चुके हैं, फिर भी दूसरी बार सुनने का साहस रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां आप लोगों को। हाँ, अच्छा, तीसरी बार भी सुने हैं, वेरी गुड, आप और धन्य हैं। देखिए, कुछ बातें मैंने, 1-2 बातें जो उस समय डिस्कशन में ली थी वो नहीं लूँगा, मैं शामिल नहीं करूँगा। हो सकता है कोई बात अगर रिपीट हो जाए। सबसे बड़ी शक्ति जो हमारे पास सच में है, स्टे कनेक्टेड विद परमात्मा एंड गुरु। क्योंकि वाकई हम कितना भी पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, वो सबका इम्पैक्ट तो है ही, लेकिन जब पावरफुल और मैजिकल इफेक्ट इधर से आ सकता है, वो इस दुनिया में शायद कहीं से नहीं आ सकता। क्योंकि ईश्वर भी यही कहता है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता तो वही है जो मैं चाहता हूं। अब तू वैसा कर जो मैं कहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो सच में हमारी जिंदगी की ना स्ट्रगल है, मानता हूं, परेशानी है, मानता हूं, दुख है, मानता हूं, तकलीफें हैं। पर आप कल्पना करो, क्या ये किसी रेशो में है? उन परमात्मा जो हमारे आदर्श हैं, उन्होंने जब जीवन में साधना की, आराधना की, उनके जीवन में कितने उपसर्ग आए होंगे, कितनी तकलीफें आई होंगी। हम भगवान महावीर का तो सुनते ही हैं, गुरु भगवंतों के मुखारबिंद से। उनके जीवन की तकलीफें, उनका स्ट्रगल, उनकी साधना, उनके जीवन का देखिए कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो क्या होता है ना, थोड़ी मेहनत करते हैं और अगर सफलता नहीं मिलती ना तो चालू हो जाते हैं। कैसे चालू होते मालूम है? मेरी तो किस्मत ही खराब है, इतनी मेहनत करता हूँ कुछ मिलता ही नहीं है, इतनी मेहनत करता हूँ कुछ मिलता ही नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे हाथ में ना जस नहीं लिखा है। ऐसा बोलते ही बोलते कई लोग, बोलते हैं ना मेरे हाथ भाग्य में है नहीं, लिखा नहीं है, लिखा नहीं है। आप सोचो, भगवान ने 12.5 वर्ष की तपस्या की थी ना, साधना की थी भगवान महावीर ने। 1 साल आप अपन उनकी मनोदशा को सोचने की कोशिश करते हैं, इमेजिन तो करते हैं। हमारे आराध्य भाई, हमारी श्रद्धा के केंद्र है, हमारे आदर्श हैं, उनके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। 1 साल हो गया था, और आपने मालूम है ना, परमात्मा ने पूरे 12.5 साल में कितने टाइम की नींद ली थी? कितने टाइम की? 2 घड़ी की, मात्र 2 घड़ी 48 मिनट की नींद ली थी। सोचो, 1 साल से कोई साधना कर रहा हो, आराधना कर रहा हो उत्कृष्ट लेवल की, और जीवन में क्या हो रहा है? कोई कान में कीले ठोक रहा है, कोई चाबुक से मार रहा है, कोई कैसी यातना दे रहा है, कोई कैसी यातना दे रहा है। उन्होंने कंप्लेन की क्या? इतनी साधना करता हूँ, इसे उत्कृष्ट लेवल की साधना करता हूँ भाई, और मेरे साथ ही इतना बुरा होता है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। ना कोई आता है, ना कोई गोचने के लिए पूछता है, ना कोई आके वंदन करता है। क्या मनोदशा थी? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, छोड़िए 12.5 साल तक यही चला कंटिन्यूअस। मिला क्या? मिला तो कुछ भी नहीं। करते रहे, करते रहे, करते रहे, मिला भले कुछ नहीं, लेकिन जब ये कर्म सत्ता देती है ना, तो एक्यूमुलेट करके देती है उतने पूरे साल का जो आप करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, करते आ रहे हो। इसलिए आज निराश मत होइए कि आज किया तो आज नहीं मिला। करते जाओ, आज 100 किया, कल 200 करो, परसों 300 करो, 365 दिन में 36,000 करोगे, 1,000 दिन में 1 लाख करोगे। जिस दिन मिलने का दिन आएगा ना, वो पूरे 1,000 दिन का एक्यूमुलेट होकर उस दिन मिलेगा। और आज अगर नहीं करेंगे तो वो एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो जो भगवान को मिला, परमात्मा को एक्यूमुलेशन होकर के मिला इतने सालों की साधना का, चाहे वो केवल ज्ञान हो, चाहे वो मोक्ष हो, तो उनके सामने अपना स्ट्रगल को स्ट्रगल है क्या? बोलो,
बोलो तो सही, नहीं है कोई स्ट्रगल नहीं है, बोलो कोई स्ट्रगल नहीं है। उनके सामने हमारा संघर्ष कुछ है क्या? ऐसे बोलो, कुछ भी नहीं है। बोलो, हाथ कैसे करके बोलो, कुछ भी नहीं है। उनके सामने हमारी तकलीफ कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। तो बताओ, जो हमारे आराध्य हैं उनके सामने तो क्या फेस कर रहे हैं बताइए हम। इसीलिए उनको याद करने से ना पावर मिलेगा आपको। इसलिए मैं आपको 2 लाइनें जरूर कहना चाहता हूँ। कौन सी 2 लाइनें कहना चाहता हूँ? अगर इनका साथ है ना तो दुनिया की हर प्रॉब्लम को जीत जाओगे, क्योंकि इन्होंने जीत के दिखाया है और सबसे दुर्लभ काम करके दिखाया है। हमारा तो छोटा मोटा संसार का प्रॉब्लम है, बिजनेस का, प्रोफेशन का, ये सब छोटे प्रॉब्लम है। इसीलिए 2 लाइनें मेरे साथ जरूर लीजिए। कौन सी? जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। एक बार दिल से लेते हुए बोलिए सारे लोग, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। इसलिए अगर देव गुरु धर्म का पावरफुल कनेक्शन हमारे साथ है ना, तो दुनिया की कोई शक्ति अंत में हरा नहीं पाएगी। शॉर्ट टर्म में, जर्नी में चलता रहेगा, ऊपर नीचे स्ट्रगल चलता रहेगा, अंत में जीत तो हमारी होगी, 500% तय है। राइट? एक छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूँ, सच में गुरु भगवंतों से मैंने सुनी थी, मेरे को बहुत इंस्पायर करती है। क्यों मेरा कनेक्शन देव गुरु धर्म के साथ होना ही चाहिए, पक्का होना चाहिए। मेरी अपनी शक्ति की लिमिटेशंस है, पर भगवान की शक्ति के सामने हम क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं कि अनंत शक्ति बोलते हैं? अनंत शक्ति। भाई उधर कोई लिमिटेशन ही नहीं है, इनफाइनाइट है, उधर कोई लिमिट नहीं है। उधर का 1% भी मिल गया तो इधर तो पूरी कयामत दुनिया को हिला देंगे। राइट? एक बार की बात है, एक गाय थी, जंगल में भाग रही थी, उसके पीछे शेर था। बोलिए कौन था? शेर उसके पीछे था। गाय भागते भागते दलदल में फंस गई। बेटा कहां पर फंस गई? दलदल में फंस गई। शेर पीछे था ना, दिमाग ज्यादा नहीं होता है शेर के पास, पावर भयंकर होता है। घुस गया दलदल में, वो भी, दोनों फंस गए। अब बेचारी गाय यहाँ पे, शेर यहाँ पे। गाय के मन में डर लगने लग गया, ये शेर अगर धीरे धीरे खिसकते हुए यहाँ आ गया ना तो आज मेरे को तो खत्म ही कर देगा, आज तो मेरा अंतिम दिन है। थोड़ी देर तक देखते रही गाय, शेर भी झटपटा रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ना तो दूर, खुद भी दलदल में फंस रहा है, अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। धीरे धीरे ना गाय के चेहरे पे मुस्कुराहट आने लग गई, गाय मुस्कुराने लग गई। शेर से देखा नहीं गया, पूछा क्यों भाई गाय, बड़ी खुश हो रही है तू, क्या मैटर क्या है, क्यों खुश हो रही है, डर नहीं लग रहा है क्या इतने पास में तेरे? बोला देख, आगे तो अब तू भी नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, अब तो तू अपनी सोच, तेरी जान कैसे बचेगी? तो शेर ने पूछा तेरी जान कैसे बचेगी? हाँ, मेरा तो एक मालिक है जो रोज मेरे को शाम को ढूंढने जंगल में आता है, मैं उसको दिखूंगी नहीं तो ढूंढेगा, ढूंढेगा तो मेरे को दलदल में खोज लेगा और मेरे को तो निकाल के ले जा लेगा। पर तेरा तो कोई मालिक नहीं है रे शेर, तू तो अपने आप को मालिक समझता है ना, तेरे को कौन ढूंढने आएगा, तेरे को कौन बचाने आएगा? तू तो आज डूबेगा, मेरा तो मालिक है जो मेरे को बचा लेगा। एग्जैक्टली अगर जिंदगी में सच में हमारा भी अगर कोई ना कोई ऐसा मालिक हो, कोई ऐसा हो जिसके साथ हमारे पावरफुल कनेक्शन हो ऐसे देव गुरु धर्म के साथ, तो कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, बोलता हूँ कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए, हर चैलेंज को आप जीत करके आगे निकल जाओगे। और इसीलिए सच में कहते हैं कि जो देव गुरु का पावरफुल कनेक्शन है कि ज्ञान दे जाते हैं, पहचान दे जाते हैं, गुरु आपको आपके अंदर छिपा हुआ इंसान दे जाते हैं। और गुरु और प्रभु की महिमा को प्रभु से कम मत समझिए, क्योंकि गुरु भी प्रभु की तरह मिट्टी में प्राण दे जाते हैं, गुरु भी प्रभु की तरह मिट्टी में प्राण ले जाते हैं। आप चाहे तो तालियां बजा सकते हैं। और लास्ट के 10 मिनट्स में हम कुछ और पावरफुल बातों की तरफ चलते हैं। कुछ बातों को मैं छोड़ते आता हूँ समय की मर्यादा देखते हुए, समय हमारे पास में कम है और इसके लिए हम बढ़ते जाते हैं आगे। आखिरी के जो 10 मिनट हैं उसके अंदर कुछ बातें
जब भी हम लोग कुछ बहुत अच्छा करने की सोचते हैं ना, तो कई बार दुनिया का तो आप जानते ही, सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सच में इतना ज़्यादा हम अपने डिसीजन मेकिंग्स में लोगों की थिंकिंग को इन्वॉल्व कर देते हैं। ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर लोगों के सोचने के चक्कर में पड़े तो लाइफ में कैसे कोई डिसीजन हो ही नहीं पाता, और जो होता है उसका कचरा कैसे हो जाता है। एक बार की बात है, राइट, एक बार की बात है, एक दुकानदार था, उसकी मिठाई की दुकान थी बालाघाट के चौक पर। सबसे बड़ा जो चौक है यहाँ पे, कौन सा चौक है? हनुमान चौक, हनुमान जी का चौक है। वहां पर उसकी मिठाई की दुकान थी। सच में तो किसी की दुकान नहीं है ना मिठाई की, है क्या? अच्छा है, मोहन महाराज की है। क्या बात है, मोहन महाराज की मिठाई की दुकान है ना। उन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनको बताना मत भाई, उनका कुछ बोल रहे थे। वहां बोर्ड लगा हुआ था। क्या बोर्ड लगा हुआ था मालूम आपको? यहां रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है, ऐसे बोर्ड लगा हुआ था। दिमाग देने वालों की कमी थोड़ी दुनिया में। एक आदमी आया, बोला तूने ये बोर्ड लगा के रखा है, देख तू ऐसा क्यों लगा के रखा है? यहाँ अंडरस्टूड है ना, यहाँ नहीं तो और कहाँ? अरे बोर्ड तूने यहीं लगाया है, तो यहाँ शब्द का तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा है, काट दे यहाँ को। उसको लगा सही बोल रहा है भाई, यहाँ शब्द का तो कोई मतलब ही नहीं है, हटा देता है यहाँ। बताइए अब क्या लिखा हुआ था? रोजाना ताजी मिठाइयाँ मिलती है। एक और दिमाग वाला व्यक्ति आया भाई, उसने बोला देख पागल, क्यों ऐसा लिखता है तू, बता क्यों लिखता है रोजाना? तो अगर रोजाना रोजाना बोलेगा ना तो लोग डाउट करेंगे, इसका मतलब कभी कभी बासी भी मिलती होगी, तभी बार बार बोलता है रोजाना रोजाना रोजाना, है ना। हटाए रोजाना, क्या जरूरत है रोजाना लिखने की? कोई जरूरत नहीं है। उसको लगता है यार सही बोल रहा है, बात में दम है, क्या जरूरत है रोजाना लिखने की? क्या कटवा देता है रोजाना? अशोक भैया, विशाल भैया, अंदर आइए। हाँ, बाहर ठंड ज्यादा लगेगी, प्लीज अंदर आइए। रोजाना काट देता है। अब बोलिए क्या लिखा हुआ था? ताजी मिठाइयां मिलती है। एक दोस्त आया, फिर उसने समझाया कि तूने क्या लिखा है, ताजी ताजी ताजी। देख दुनिया को जितनी सफाई देगा, जितना यकीन दिलाने की कोशिश करेगा, लोग उतना नहीं मानते हैं। मत बोलिए ताजी ताजी, लोग डाउट करते हैं तेरे ऊपर। मत लिख ताजी, लिखना मिठाइयां मिलती है बस, ताजी हटा। उसको लगा सही बोल रहा है भाई, काट देता है ताजी। बोलो क्या लिखा हुआ था? मिठाइयां मिलती है। अब एक और आदमी आया, उसने सलाह दी पागल, तेरी तो हनुमान चौक में दुकान है, आधा किलोमीटर दूर से तूने डिस्प्ले में जो गुलाब जामुन और ये जलेबी लगा के रखी है ना, वो दिखाई देता है, क्यों लिखा है मिठाइयाँ? दिख रहा है मिठाइयाँ ही तो मिलेगी, मिठाई की दुकान है तो। और इतना डिस्प्ले में मिठाई मिठाई लगा दिया है, कोई लिखने की जरूरत नहीं मिठाइयाँ, हटा यहाँ से मिठाइयाँ। उसको लगता है सही है, बात में दम है, मिठाइयाँ दिख रही, इसको क्या लिखने की जरूरत है, हटा देता है मिठाइयाँ। बोलिए क्या लिखा हुआ था? मिलती है। अगले दिन एक और दोस्त आया, बोले पागल है क्या लिख के रखा है बोर्ड में? ये लोग क्या क्या समझेंगे कि नशे की दवाइयाँ मिलती है। क्या मिलती है भाई, क्या मिलती है लिखा हुआ है? काट इसको, हटा, छोड़, काट दे, मिलती है। उसको लगता है सही बात है यार, ये तो पूरा शहर में मेरे चर्चे हो रहे हैं। काट दिया उसको। अब क्या लिखा हुआ था? ब्लैंक। एक और दोस्त आया, बोला तू पागल है क्या, इतना शानदार शोरूम है, इतना बड़ा बोर्ड है, उसको ब्लैंक क्यों रखा हुआ है? तो लिखवाना कि यहाँ रोजाना ताजी मिठाइयाँ मिलती है। बताइए, अगर दुनिया की सुनेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई सार नहीं आएगा। इसलिए अपने डिसीजन लाइफ के, अपने विवेक से जो बेहतर लगता है ईश्वर को साक्षी मानते हुए वो लीजिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, आपका स्ट्रेस, आपका तनाव दुनिया में कम रहेगा, आपके गम दुनिया में कम रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी वजह आज की डेट में यही है कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, आपकी आत्मा गवाही दे रही है, अपने ईश्वर से परमिशन लेके कर रहे हो, बाकी को जाने दीजिए, उनको जो सोचना है वो सोचिए। तो इसीलिए आप सब आज से बिंदास रहिए, कोई चिंता मत कीजिए दुनिया की, हाँ, पर अपनी आत्मा की नज़रों में सही कीजिए, है ना। तो मैं चाहता हूँ एक बार जितने लोग हैं आसपास, वो जरूर एक बार पहले खड़े हो जाएं एक बार, और एकदम बोलते हैं ना, तो पॉजिटिविटी के साथ आज से हमको एक नई शुरुआत करनी है। तो हम लोग देखने वाले हैं, अध्यक्ष महोदय और हमारे ट्रस्टी महोदय और हमारे अशोक भैया हैं, कोचर जी, विशाल भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं,
हाँ, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और खुद भी वो टास्क कर रहे हैं कि कितने लोग दिल खोल से सबसे खुशी खुशी मिलते हैं और एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं। हाई फाइव तो क्लियर है ना? बिल्कुल, ये आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, राइट? तो देखते हैं, मात्र 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड में कौन ज़्यादा लोगों से मिलता है खुले दिल से, बिना ये परवाह किए, दिल से दिल मिला के मिलता है हाई फाइव के साथ। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ थोड़ा आगे बढ़िए, दूसरे के पास जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, हाई फाइव, पॉजिटिव एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, अपनी पॉजिटिविटी दूसरों को दीजिए और दूसरों की पॉजिटिविटी खुद लीजिए और हाई फाइव। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, लवली ऑडियंस, शानदार, बिल्कुल। आपसे तो मैं पिछले 5 सालों से फेसबुक से जुड़ा हूँ। क्या बात है, सौभाग्य मेरा। जोरदार तालियां आप सबके सुपर एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, बहुत बढ़िया। और याद रखिएगा, जिंदगी बहुत छोटी है, ऐसी पॉजिटिविटी के साथ सबसे हंस करके, घुल मिल करके, अपना सुख दुख बांट करके अगर हम जीते रहेंगे ना, तो ये जिंदगी बहुत प्यारी सी छोटी सी यूं ही गुजर जाएगी। विशाल भैया कहीं गए में लग रहा है। विशाल भैया और अशोक भैया का विद्यापीठ के आज इस निर्माण में यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ी सेवा का योगदान है। मैं चाहता हूँ अशोक कोचर जी के लिए एक बार खड़े हो जाएं। एक बार अशोक भैया खड़े तो ये, जोरदार तालियां अशोक भैया के लिए और विशाल संचेती जी के लिए। बहुत सेवा, बहुत समर्पण के साथ देते हैं विद्यापीठ के लिए, सच में। और आज का ये प्रोग्राम भी आपके एफर्ट से। और मणिधारी मंडल की जो मेरे ख्याल से सदस्य हैं, कौन कौन है, प्लीज़ एक बार खड़े हो जाएं। मणिधारी मंडल, अच्छा बॉयज़ मंडल है क्या? ओके, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे को लगा मणिधारी मंडल महिला मंडल तो नहीं, बॉयज़ मंडल है। एक बार खड़े हो जाएं। आज के आयोजन के लिए जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जोरदार तालियां। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। और हम सबको पक्का एक गाना जरूर साथ में मिलकर लेना चाहिए अंतिम चरणों में। कौन सा? यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जी के साथ हम सब एक दूसरे की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाते रहें। और आपको मालूम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना चाहे रहना। और अंतिम मैसेज जो आपको देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के एंड में, और वो है, आप सब सच में बहुत स्पेशल हैं। और मेरे को मालूम है कि मैं कहूँगा तो आपको क्या लगेगा मालूम है? आप तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं भाई, सबको बोलते हैं आप स्पेशल हो, आप स्पेशल हो, है कि नहीं? तो आप तो सबको बोलते हैं, आपको फीलिंग नहीं आएगी। आप अपने आप को बोलिए, क्या बोलिए? कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, बोलिए। राइट, थोड़ी फीलिंग आई, थोड़ी फीलिंग आई, अपने आप से कहा है, थोड़ी बातों पे यकीन होता है। पर मन में दूसरे पल ख्याल आता है, भाई अपने आप को बोलने से कुछ हो जाएगा, तो हम तो बोल देंगे प्रधानमंत्री हूँ, थोड़ी हो जाएंगे। तो इतना मज़ा नहीं आया। दुनिया बोले तो मज़ा आता है, दुनिया मान जाए तो मज़ा आता है। तो देखिए, दुनिया भी मान जाएगी कि आप स्पेशल हो। कैसे मान जाएगी? वापस दोनों हाथ जोड़िए, मुस्कुराइए, बगल वाले को देखिए और बोलिए आप सच में बहुत स्पेशल हो। देखो, अब तो आपको दूसरे भी बोलने लग गए हैं, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि आप स्पेशल हो, सच में आप स्पेशल हो, यूनिक हो। और आज से ये महसूस करना चालू करो, अपने हर काम में, अपने हर एक्ट में इस शिद्दत के साथ करो कि आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, और जिस काम को जितने बेहतर तरीके से आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये गाना अपने लिए लीजिए। कौन सा गाना लीजिए अपने लिए अंत में? कि आपने सुना होगा, एक पुराना गाना है, बहुत फेमस गाना है, सारे शहर में मेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। ये गाना आपको लेना है, अपने लिए लेना है, राइट? तो कौन सा गाना लेना है? सारे शहर में मेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में
मेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप सब बहुत स्पेशल लोग हैं, बहुत वंडरफुल लोग हैं, बहुत, और मेरा विश्वास है बहुत सारी बातें और भी है, पर हम जाने देते हैं, वक्त की अपनी मर्यादा है। 10:07 हो चुके हैं, समय हो चुका है। कुछ और भी पॉइंट है फिर कभी, लेकिन मुलाकात होगी तो मैं आप सबसे बातें जरूर कहूँगा। और हम सबको सच में गुरु भगवंतों के आशीर्वाद कृपा से जो कुछ मैं कर पाया, जो कुछ मैंने सच में जो कुछ मैंने गलत किया होगा वो मेरी अपनी नादानी है, और जो कुछ भी मैं सही कर पाया हूँ वो उन गुरु भगवंतों की मेहरबानी है, वो गुरु भगवंतों की मेहरबानी है। तो उनके पावन चरणों में मैं वंदन करता हूँ। और हम सबको सच में कमिटमेंट जरूर लेना चाहिए कि जो हम अपने जन शासन के लिए कर सकें, अपने समाज के लिए कर सकें, अपने आसपास वालों के लिए कर सकें, वो जरूर करना चाहिए। बालाघाट संघ में तो ये भावना कूट कूट के भरी हुई है आप सबके अंदर। तो एक गाना मेरे साथ अंत में जरूर लीजिए। कौन सा? हर करम अपना, एक बार मणिधारी मंडल एक बार सामने आ जाए। अरे अपना करेंगे जिन शासन से दिल दिया है, चाहिए जिन शासन से दिल दिया है, क्या बात है। बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। आपने बहुत बहुत तन्मयता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ मेरे को सुना, इसके लिए दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी ऐसे दोनों हाथ जोड़िए, मुस्कुराइए भैया, जोड़िए ना, मुस्कुराइए, मेरी तरफ देखिए। हाँ, शिविर के बारे में हाँ बोल दिया था, नहीं जो 26 से 30 शिविर है, हाँ वही बोल दिया था, उसी से मैं अनाउंस कर दिया था। वापस एक पुनः अनाउंसमेंट, 26 से लेके 30 तारीख तक क्लास 5th से लेके 11 के बच्चों का शिविर है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, विंटर वैकेशन में है ना। उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। अशोक भैया या अजय जी के पास से मैसेज आपके समाज के ग्रुप में आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक है। अपने बच्चों को सच में एक वंडरफुल एक्सपीरियंस के लिए जरूर जरूर भेजें। 5 दिन 7 दिन में बहुत कुछ अच्छा गुरु भगवंतों के निशा में आप सबको सीखने को मिलेगा बच्चों को। तो 5 दिन का यूटिलाइजेशन आपके बच्चों का जरूर होना चाहिए, राइट। और कौन सी बात मैं कहता हूँ, हाँ हाथ जोड़िए, मुस्कुराइए, मेरी तरफ देखिए और मेरे को बोलिए थैंक यू। आप सबको ही बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि इतनी दूर से हमारे बीच में आप पधारे और आपने तो सबका स्वागत करवा दिया, लेकिन हमने आपका स्वागत नहीं किया। तो एक बार पहले तो खड़े होकर एक शानदार कार्यक्रम आपको लगा देनी चाहिए। कार्यक्रम से ज़्यादा शानदार क्या, कार्यक्रम करवाने वाले। तो एक बार जोरदार तालियां संतोष जी के लिए। और नीतू जी आपके सामने आ रही, कोरस में आपने भी साथ दिया। और आशा जैन सितंबर मंदिर ट्रस्ट की ओर से